Hello friends, this is Dr. Sachin Goswami and today we are going to study the topic tragedy. ट्रेजेडी जैसे कि आप जानते हैं कि लिटरेरी टर्म्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रेजेडी। तो आज मैं आपको ट्रेजेडी पढ़ाने वाला हूँ। तो आज की जो ये हमारी क्लास है ये ट्रेजेडी को लेकर है। तो ट्रेजेडी समझिए कि ट्रेजेडी होती क्या है, किसको ट्रेजेडी कहा जाता है, किसको हम ट्रेजेडी बोलते हैं। दोस्तों ट्रेजेडी की अगर जो हम बात करें तो ट्रेजेडी डील किससे करती है। ट्रेजेडी की अगर जो हम बात करते हैं दोस्तों तो ट्रेजेडी डील किससे करती है। ट्रेजेडी डील करती है हमारे जो डार्क पार्ट होता है। कैसा पार्ट? डार्क। जो हमारी लाइफ का एक डार्क पार्ट होता है। डार्क पार्ट यानी कि दुख से भरा हुआ हिस्सा, कुछ ऐसा जो कि अच्छा ना हो और समथिंग जिसका एंड बुरा हो, तो वो हमारा डार्क साइड हो जाता है। तो ट्रेजेडी किससे डील करती है? डार्क पार्ट से डील करती है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ओरिजिन की, ये मतलब ट्रेजेडी आया कहां से। द टर्म ट्रेजेडी कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्रेजोइडिया। याद रखना, ये ग्रीक भाषा के शब्द ट्रेजोइडिया से आया। किससे आया? ट्रेजोइडिया। ट्रेजोइडिया से इस शब्द की उत्पत्ति हुई, विच मीन्स सैड हैपनिंग। जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सैड हैपनिंग, यानी कि कुछ भी जो दुख से भरा हुआ है वो घटित होना, वो ट्रेजेडी कहलाता है, उसको ट्रेजेडी कहा जाता है। अब हम बात करें एज पर एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी की। जो एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी है वो क्या कहता है? ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी इमिटेशन ऑफ एन एक्शन है जो कि अपने आप में सीरियस है, कंप्लीट है और सर्टेन मैग्नीट्यूड लिए हुआ है, वही ट्रेजेडी है, उसको ट्रेजेडी कहा जाता है। अब ये जो ट्रेजेडी है ये डेफिनेशन एरिस्टोटल के द्वारा दी गई थी। कहां दी गई थी? उनके वर्क पोएटिक्स। ठीक है ना, पोएटिक्स जो है ये वर्क है किसका? पोएटिक्स वर्क है एरिस्टोटल का। तो पोएटिक्स में हमें ये देखने को मिलती है, ये जो डेफिनेशन दी उन्होंने, अरस्तु ने किस बुक में दी दोस्तों? ये उन्होंने अपनी पोएटिक्स में, पोएटिक्स में ये डेफिनेशन उन्होंने दी। ट्रेजेडी इज एन इमिटेशन ऑफ एन एक्शन दैट इज सीरियस, कंप्लीट एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। अब सीरियस की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर सीरियस का मतलब क्या है? सीरियस मतलब सीरियस सब्जेक्ट से है। जो मुद्दा है ट्रेजेडी का वो गंभीर होना चाहिए जिस पर वो ट्रेजेडी लिखी जाती है। और इसके अलावा कंप्लीट, इसको तीन पार्ट में हम बांट लेते हैं, बिगिनिंग, मिड और एंड। ये तीनों मिलकर ही इस ट्रेजेडी को कंप्लीट करते हैं। तो एक प्रॉपर बिगिनिंग होनी चाहिए, सुटेबल मिड होना चाहिए, कंप्लीट एंड होना चाहिए ट्रेजेडी का। और उसमें कुछ सर्टेन, ये ग्रेटिट्यूड नहीं है दोस्तों, एंड ऑफ अ सर्टेन मैग्नीट्यूड कर देना इसको। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड, इट्स मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की बात करें तो दोस्तों मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड मतलब स्पेशल इफेक्ट्स। जो स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं वो मैग्नीट्यूड कहलाते हैं। अब स्पेशल इफेक्ट कोई भी ट्रेजेडी है, आपने देखा होगा उसका बैकग्राउंड और उसका जो स्टार्टिंग जब होती है तो मतलब किस तरह से वो स्टार्ट होती है। चाहे आप हेमलेट की बात करें, चाहे आप मैकबेथ की बात करें, जो थ्री विचेस की एंट्री होती है उसमें एक स्पेशल इफेक्ट क्रिएट किया जाता है, तो दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। इतना क्लियर हुआ? इमिटेशन मैंने आपको बताई दी। द टर्म इमिटेशन कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मिमोसा। इमिटेशन शब्द कहां से आया? ग्रीक के शब्द मिमोसा से आया। जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जिसका मतलब मिमिक्री या कॉपी होता है। क्या होता है? मिमिक्री या कॉपी। जो मिमोसा, जो इमिटेशन है वो ग्रीक वर्ड मिमोसा से आया। मिमोसा का मतलब मिमिक्री या कॉपी होता है। अब इसको याद कैसे रखें? मिमोसा को तोड़ दो, मी मतलब मेरे मान लिया और मोसा मतलब मोसा। मेरे मोसा की मैं क्या करूंगा? मिमिक्री करूंगा। इस तरह से याद रख लेना तो आपको याद हो जाएगा। मिमिक्री किसी की नकल करने के लिए बोला जाता है। इमिटेशन, आप जो ये वर्ड है ये ग्रीक के वर्ड मिमोसा से आया और मिमोसा मतलब मिमिक्री करना, मिमिक्री और कॉपी। और आप जानते हैं कि मिमिक्री और इमिटेशन में दोनों में अंतर होता है। अब मिमिक्री जो है, मिमिक्री किसी पर्सन की भाई कर दी जाती है, जैसे वो एक्टिंग करता है। किसी की भी आपसे कहा कि भाई आप शाहरुख खान की एक्टिंग करके दिखाओ, आप ऋतिक रोशन की एक्टिंग करके दिखाओ, आप दिखा देते हैं एक्टिंग करके। लेकिन बात जब हम इमिटेशन की करते हैं तो वहां पर एक इमिटेशन होता है, कॉपी होता है किसका? सोसाइटी का एंड सोशल हैपनिंग्स का। सोशल जो घटनाएं घटती हैं उनका, एक समाज में जो घटने वाली घटना है जब उसको लेखक अपने रूप में प्रस्तुत करता है, ठीक है ना, एक समाज से आइडिया लिया, कॉन्सेप्ट वही है, कॉपी किया और उसको प्रेजेंट कर दिया। ऐसा ही जो रियलिस्टिक इवेंट्स होती हैं उस पर आपने देखा वो बहुत से प्रोग्राम आते हैं, क्राइम पेट्रोल आता है, ठीक है ना, और सावधान इंडिया है, बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स हैं जहां पर इस तरह की
जो है इमिटेशन हमें देखने को मिलती है। तो सीरियस स्टैंड्स फॉर सीरियस सब्जेक्ट, हमने डिस्कस कर ही लिया था। इसके बाद देखिए, इन द डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी कंप्लीट रेफर्स टू प्रॉपर बिगिनिंग, सुटेबल मिड एंड कंप्लीट एंड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है दोस्तों? मैग्नीट्यूड स्टैंड्स फॉर ग्रैंड्योर विच मीन्स स्पेशल इफेक्ट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? ग्रैंड्योर से होता है, जिसका मतलब क्या होता है? स्पेशल इफेक्ट्स। क्या होता है दोस्तों? स्पेशल इफेक्ट्स का यूज करना, जो मैंने आपको बता ही दिया। ट्रेजेडी डार्क साइड से डील करती है। एरिस्टोटल की जो डेफिनेशन है ट्रेजेडी की, गिवन इन हिज वर्क पोएटिक्स, इज कंसीडर्ड द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी। अगर क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी, योर आंसर विल बी Aristotle's definition of tragedy given in his books Poetics is the best definition of tragedy ever. Is that clear? I hope कि clear हुआ होगा। प्लॉट जिसको कथा वस्तु कहा जाता है वो सॉल ऑफ ट्रेजेडी कहलाता है। प्लॉट जो है वो सॉल ऑफ ट्रेजेडी कहलाता है, जिसको हम कथा वस्तु बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई भी बिल्डिंग भी है तो बिल्डिंग बिना प्लॉट के खड़ी नहीं हो सकती। जिस प्रकार से बिल्डिंग प्लॉट के बिना खड़ी नहीं हो सकती, उसी प्रकार से एक प्ले बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए? कहानी चाहिए, प्लॉट चाहिए। तो वही प्लॉट होता है जिसको सॉल्व कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द सॉल्व ऑफ द ट्रेजेडी, और आंसर विल बी प्लॉट। इज दैट क्लियर? दोस्तों मेहनत करते रहिए, आपका जो एग्जाम है वो बहुत नजदीक है, कभी भी घंटी बज सकती है और कभी भी आपका एग्जाम जल्दी में कराया जा सकता है। तो अब आप ये मत सोचिए कि डिले होगा और हम भी डिले हो जाए डिले के चक्कर में। नहीं, आपको मेहनत करते रहना है, क्योंकि आज नहीं कल वो दिन आएगा, और जब वो दिन आए उस समय आप पूरे तैयार होने चाहिए कि हाँ भाई मेरी पूरी तैयारी है, अब मैं पूरी तरह से तैयार हूं और एग्जाम में क्रैक करके रहूंगा या रहूंगी। अगर आप उस समय ये सोचोगे अब मैं क्या पढ़ूं क्या ना पढ़ूं, तो शायद आप नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत से बच्चों के साथ होता क्या है, बहुत से बच्चे यही सोचते हैं कि एग्जाम आने से 1 महीने पहले तैयारी करेंगे, एग्जाम सर पर आता है 15-20 दिन या 1 महीना चलो आपको मिल भी जाता है। उस समय आपके पास इतना वाइड सिलेबस होता है, इतना सब कुछ होता है पढ़ने के लिए, आप क्विक में पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो छूट जाती हैं। तो अभी भी आपके पास समय है, अभी स्टडी कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए और अपने सपने को साकार कीजिए। दोस्तों जो एंड ऑफ द ट्रेजेडी है वो कैसा होना चाहिए? वो ट्रेजिक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ट्रेजिक होना चाहिए। एंड स्टेज मस्ट बी लिटर्ड विद डेड बॉडीज। और स्टेज पर क्या होनी चाहिए? स्टेज पर डेड बॉडीज होनी चाहिए। मेन फीचर्स ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। अब हम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी के मेन फीचर्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा हेमर्शिया। क्या आता है? हेमर्शिया। हेमर्शिया की बात करें दोस्तों तो हेमर्शिया क्या होता है? हेमर्शिया एक एरर ऑफ जजमेंट होता है। क्या होता है? एरर ऑफ जजमेंट। एक मिस शॉट भी जिसको बोल देते हैं, मिसिंग ऑफ द मार्क भी जिसको कहा जाता है। हेमर्शिया को हम मिस शॉट के नाम से भी जानते हैं, हेमर्शिया को हम मिसिंग ऑफ द मार्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो जो ये हेमर्शिया होता है ये एक क्या होता है? एक ट्रेजिक फ्लॉ होता है। क्या दोस्तों? इसको ट्रेजिक फ्लॉ कहा जाता है, यानी कि जो हीरो है उसके द्वारा की गई बहुत बड़ी गलती जो है वो हेमर्शिया कहलाती है। और हेमर्शिया को देखो आसान से समझाने का बेस्ट तरीका जूलियस सीजर आप देखिए। जूलियस सीजर प्ले में क्या होता है? सीजर जो है वो पॉम्पे पर विजय हासिल करके लौट रहा होता है। रोम की जो जनता है बहुत ज्यादा खुश होती है, भाई सीजर ने विजय हासिल कर ली है और अब सीजर की ताजपोशी होगी। सब हर कोई खुश है, लेकिन एक ग्रुप है दोस्तों जिसका लीडर है कैशियस। कैशियस जो है वो सीजर के परम मित्र मार्कस ब्रूटस को, 2 ब्रूटस में डैशियस और मार्कस ब्रूटस। डैशियस जो कि एक एस्ट्रोलॉजर है, मार्कस ब्रूटस जो सीजर का फ्रेंड है लेकिन लेटर एनिमी है। तो मार्कस ब्रूटस को अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है ये कहकर कि सीजर महत्वाकांक्षी है, सीजर अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए शासन कर रहा है। अब जो ब्रूटस है वो एक अच्छा व्यक्ति है, तो ब्रूटस को ये चीज बर्दाश्त नहीं होती। ब्रूटस जो है वो गलत पे विश्वास कर लेता है, वो एनालाइज नहीं करता। अगर जो ब्रूटस सोचने की शक्ति रखता है इस तरह से, मतलब उसको एनालिसिस करता उसका, तो शायद ब्रूटस उसके ग्रुप में शामिल ना होता, लेकिन ब्रूटस को आसानी से कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। किसके द्वारा? कैशियस के द्वारा। और वो इस वजह से किया जाता है क्योंकि अगर जो सीजर का बेस्ट ही, सीजर का जो परम मित्र है वही हमारे साथ शामिल हो गया तो कितना अच्छा होगा। अब क्या होता है? अब षड्यंत्र रचा जाता है सीजर के खिलाफ का। अब सीजर जब महल में पहुंचता है, सीजर को एक इनविटेशन भेजा जाता है। इनविटेशन किस चीज का? कि भाई सीजर की जो है विजय के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़े ताजपोशी का उसके जो है एक आयोजन किया गया, एक फीस्ट सीजर को दी जा रही है, तो सीजर को उसमें बुलाया जाता है। अब सीजर बड़ा खुश है सीजर की, लेकिन एक कमी थी दोस्तों, सीजर एरोगेंट था। कैसा था सीजर? एरोगेंट। ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में कि सीजर की क्या कमी थी जो सीजर को ले बैठी।
तो सीजर जो था वो एरोगेंट था, यानी कि वो बहुत ज्यादा घमंडी टाइप का था। सीजर जो था उसका एरोगेंस ही उसके पतन का कारण बनता है। सीजर के पतन का कारण क्या बनता है? सीजर का एरोगेंस बनता है। तो सीजर घमंडी था। अब सीजर की जो पत्नी है वो सीजर से कहती है कि सीजर, मैंने एक सपना देखा है और ये सपना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसका संकेत मुझे अच्छा नहीं लग रहा सीजर। तो उसकी पत्नी उसको सपना बताती है कि मैंने रोम के बीच में तुम्हारी स्टैचू थी वो देखी, ठीक है ना, और उस स्टैचू में नंबर ऑफ स्प्राउट्स थे एंड द ब्लड वाज कमिंग आउट ऑफ दैट स्टैचू एंड द रोमन्स वर वॉशिंग देयर हैंड्स इन द ब्लड ऑफ सीजर। सीजर, दिस इज नॉट अ गुड साइंस, यू मस्ट नॉट गो टू द सीनेट। लेकिन सीजर क्या कहता है? सीजर कहता है सीजर शैल गो टू द सीनेट। सीजर जरूर जाएगा भाई सीनेट, कोई ताकत नहीं जो सीजर को रोक सके, सीजर जरूर जाएगा सीनेट। मतलब अपनी पत्नी के सपने पर विश्वास नहीं करता। उसकी पत्नी कहती है एटलीस्ट मेरे सपने पर विश्वास ना करो तो वॉचमैन का जो सीन है, जो वॉचमैन ने देखा है, उस पर तो विश्वास कर लो सीजर। वॉचमैन ने देखा कि जो रोम की जो पतली गलियां हैं वहां पर जो शेरनी है वो खुलेआम घूम रही है और उसने एक बच्चे को, मतलब उसने अपने बेबी कप्स को यहां पर जन्म दिया है। ये एक अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब जो षड्यंत्रकारी है वो खुलेआम रोम की गलियों में घूम रहे हैं। और इतना ही नहीं, सीजर जब वो कब्रिस्तान के पास पहरा दे रहा था तो उसने देखा कि जो कब्र थी उनसे मिट्टी हट रही थी और जो डेड मैन थे वो जीवित हो रहे थे। सीजर अपनी पत्नी को सुपरस्टिशियस मानता है, उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और वो जो सीनेट से जो बुलावा आता है ना सीजर का, वहां पर यह कहला देता है कि जाकर कह देना कि मेरी पत्नी ने ऐसे ऐसे ये सपना देखा और सीजर नहीं आएगा। मतलब इतना ट्रूथफुल था सीजर, पर साफ बता देता भाई ऐसी ऐसी बात है। अब उनको पता चलता है। अब वहां पर इंटरप्ट करने के लिए डेशियस ब्रूटस को भेजा जाता है और वहां पर यह कहा जाता है, उस स्थान पर सीजर से यह कहा जाता है कि सीजर ये जो सपना है बहुत अच्छा सपना है। इसका मतलब यह है कि सीजर की जो आने वाली जनरेशन है वो भी इतनी ही स्ट्रांग होगी जितना कि कुछ सीजर है और उसके पूर्वज हैं। और सीजर जो है उसकी बातों पर विश्वास कर लेता है और अपनी पत्नी कैलिफोर्निया से कहता है कि सीजर जरूर जाएगा और तुम्हारी मतलब तुम तो फालतू की बातें कर रही थी और ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कैलिफोर्निया उसको समझाने की कोशिश करती है, बहुत समझाती है। अब सीजर कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूं, लेकिन मैं वहां पर कहूंगा क्या? तो वो कहती है कि कह देना कि तुम बीमार हो। तो सीजर कहता है शैल सीजर सैंडल है क्या? सीजर झूठ बोलेगा? और वो बिल्कुल सच सच बात उनको बताता है, जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस में कि वो सब कुछ सारी चीजें बताता है। वो आता है जो एस्ट्रोलॉजर, वो सब कुछ उल्टा पुल्टा कर देता है और सीजर सीनेट पहुंच जाता है। सीजर जब सीनेट पहुंचता है तो उस पर वन बाय वन फॉल ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स, कास्का, सिन्ना, कैशियस, और लास्ट में कौन आता है? ब्रूटस आता है। तो तब वो कहता है इट ब्रूट टू, मतलब ब्रूटस तुम कैसे हो गए? दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है जब ब्रूटस उसको स्टैप करता है, खंजर मारता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये हमें हैमर्शिया देखने को मिल जाता है। बहुत आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की हैमर्शिया को कि हीरो की गलती क्या गलती रही। हीरो ने, जो सीजर ने अपनी पत्नी की बात पर गौर नहीं किया, उसने उसकी बात मानी नहीं और सीधा सीनेट पहुंच गया और वहां पर उसका एसेसिनेशन हो जाता है। यही तो होता है। तो दिस इज हैमर्शिया। तो ये हैमर्शिया जो है बहुत बड़ा मेजर पार्ट है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। इसके बाद इससे क्या होता है, इसमें हीरो के फॉल को और उसकी मृत्यु को दर्शाया जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है कैथारसिस। The word catharsis come from Greek word purgation which means purification, hence get rid of the worst. कैथारसिस का मतलब क्या दोस्तों? कैथारसिस का मतलब है परगेशन से, और परगेशन यानी कि प्यूरिफिकेशन, और प्यूरिफिकेशन की बात करें तो गेट रिड ऑफ द वर्स्ट। गेट रिड ऑफ द वर्स्ट, वर्स्ट से छुटकारा पाना। यानी कि आप कोई, जैसे आप मूवी देखते हैं, आप कोई प्ले पढ़ते हैं तो आपने देखा हो कुछ लोगों की इमोशंस में आ जाते हैं और वो आंसू से रोने लगते हैं। आप कोई मूवी देख रहे हैं, आपके हीरो के साथ कुछ गलत हो रहा है, हीरोइन के साथ कुछ गलत हो रहा है, आपकी जो सिंपैथी है उसके साथ जुड़ जाती है उस हीरो या हीरोइन के साथ, और फिर आपके इमोशंस बाहर आने लगते हैं। किसके रूप में? आंसुओं के रूप में आपके इमोशंस बाहर आने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है? कैथारसिस की थ्योरी जो है वो वर्क कर रही है। वी फील पिटी फॉर अदर्स एंड फियर फॉर आवरसेल्फ, और खुद को डर लगने लगता है कि क्योंकि हम हीरो या हीरोइन को अपने अंदर उतार लेते हैं कि उसको वो ना मानकर हम खुद को ले लेते हैं। तो वो चीज जो है वो कैथारसिस का काम करती है। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी जो ट्रेजेडी है
उसकी बात हुई, इसमें छोटी सी एक बात और मैं बात करता हूँ ट्रेजिक हीरो की और बात कर लेते हैं दोस्तों। ट्रेजिक हीरो की बात करें तो जो ट्रेजेडी का हीरो है वो कैसा होना चाहिए। ट्रेजेडी का हीरो कैसा होना चाहिए दोस्तों, एक आइडियल ट्रेजिक हीरो को एरिस्टोटल ने 4 पार्ट में डिवाइड किया था। 4th कैटेगरी एरिस्टोटल ने रखी, लेकिन उसकी जो बेस्ट कैटेगरी एरिस्टोटल ने बताई दोस्तों, वो बेस्ट कैटेगरी क्या थी, वो बेस्ट कैटेगरी ये थी, अ वर्चुअस मैन बट नॉट टू वर्चुअस, अ परफेक्ट मैन बट नॉट टू परफेक्ट, पासिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी टू द एडवर्सिटी, यानी कि ऊपर से किधर, नीचे की तरफ, प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी थ्रोज ऑन ट्रेजिक फ्लॉ। समझ में आया कि एक आइडियल ट्रेजिक हीरो कैसा होना चाहिए, एक ऐसा हीरो, ठीक है, एक ऐसा हीरो जो कि गुणी है लेकिन पूरी तरह गुणी नहीं है। जो पूरी तरह गुणी होगा तो फिर तो वो गलती करेगा ही नहीं, भगवान हो गया फिर तो ट्रेजेडी नहीं होगी। परफेक्ट है लेकिन पूरी तरह परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट होगा तो गलती होने के कोई चांस है ही नहीं, क्योंकि फिर भी गॉड हो गया वो। तो परफेक्ट है लेकिन पूरी तरह परफेक्ट नहीं है। पासिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता से, यानी कि उसकी एक रॉयल पोजीशन है, उससे कहां रहा है, नीचे नीचे पतन की तरफ आ रहा है, धीरे धीरे पतन की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ। और क्यों आ रहा है, थ्रू हिज ऑन ट्रेजिक फ्लॉ, अपनी खुद की गलती की वजह से उसका पतन हो रहा है। तो ऐसा आइडियल ट्रेजिक हीरो शेक्सपियर की ट्रेजेडी में हमें देखने को मिलता है। और वो एक रॉयल स्टेटस का हो सकता है वो किंग हो सकता है वो प्रिंस हो सकता है वो वॉरियर हो, ठीक है ना, वो कोई भी हो सकता है, एक श्रेष्ठ दबके का व्यक्ति होता है, लेकिन अपनी गलती की वजह से वो नीचे आता चला जाता है, उसका फॉल हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से उसका पतन होता है। तो आप अपने जीवन में, क्योंकि मेन मोटो आपका क्या है दोस्तों, आपका मेन मोटो है आपके एग्जाम को क्लियर करना, तो आप इस हमर्शिया का पार्ट मत बन जाना लाइफ में, इस ट्रेजेडी का पार्ट मत बन जाना कि एक ब्लंडर कर दो, एक गलती कर दो और उस गलती की वजह से जीवन भर उसको पछताना पड़े। ऐसा नहीं करना है, आपको सही समय पर सही डिसीजन लेना है, सही रणनीति से काम करना है। और मैंने जैसे कि आपको एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, सेल्फ नोट्स कैसे तैयार करें, खुद के नोट्स कैसे बनाएं, उस वीडियो को जरूर देख लेना और उस तरह से अपने खुद के नोट्स तैयार करना। और इनकेस अगर आपके पास समय नहीं है, ठीक है ना, आप जॉब कर रहे हैं, आप वर्किंग या कहीं भी, आपके पास बर्डन बहुत ज्यादा है, पढ़ने का ही समय नहीं है, तो नोट्स बनाने का कहां से मिलेगा, तो भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके लिए बहुत बहुत यूनिक, बहुत स्पेशल नोट्स, जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में बताया। पहले नोट्स परचेस करने से पहले सेल्फ नोट्स बनाने वाली वीडियो जरूर देख लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उस तरह से आप नोट्स बना सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर लेना, मुझे थंबनेल पर भी नंबर मेंशन है, 9520307471। इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9520307471 पर व्हाट्सएप करें, कॉल करें, ठीक है। आपके जो नोट्स हैं वो हार्ड कॉपी में है, आपके एड्रेस पर डिस्पैच कराए जाएंगे, ठीक है। यूपी टीजीटी की अगर जो हम बात करें दोस्तों, तो यूपी टीजीटी के नोट्स पर एक स्पेशल डिस्काउंट इस समय चल रहा है, 500 रुपीज का एक डिस्काउंट इस समय चल रहा है। जो 2000 रुपए वाले हमारे नोट्स हैं वो आपको 1500 रुपीज में ऑनली मिल जाएंगे, जो कि आपकी हार्ड कॉपी में और आपके एड्रेस पर भेजे जाएंगे। तो आप मुझसे भी ये नोट्स परचेज कर सकते हैं और अपने सपने को साकार कर सकते हैं। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।